और नहीं मिशन से नहीं धर्म के गार्जियन नितिन गौतम बदलापुर की धरती से, अच्छा बदलपट्टी की धरती से 100 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत पहले की प्रणाम माँ। उपस्थित जनता जनार्दन के चरण में पैर छू के प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। स्वर देखिए आवा गुरु जी। भोले बाबा जोगिया हो राम। चार लाइन भूमिका में कवि जी हमने देश के जवानन खातिर बड़ी ऊंची लाइन लिखत हुवन। एक एक शब्द पे आप लोग गौर करिएगा। का लिखलन गुरु जी? वीर रस के भाव तनी से उठा के दा। धमकी देना नहीं, परमार से डरने वाले नहीं, पाक राख मैं तुझको बना डालूंगा, गाहे उठा कर के देखा। पाक सुन ले जरा अब मेरी बात को, तेरे यरमान पूरे न होंगे कभी, सिंह सोए हुए को जगाओ नहीं, वरना खाक में मिल जाओगे तुम सभी। मुझको परमार की धमकी देना नहीं, अरे मुझको परमार की धमकी देना नहीं, तेरे परमार से डरने वाले नहीं, पाक राख में तुझको बना डालूंगा, अगर निगाहें उठा करके देखा सही। ए भैया, आज हिंदुस्तान के एक बच्चा पाकिस्तानियन पर भारी है, लेकिन कहल गई बा मानवता के बदौलत आज पाकिस्तान के लोग जियत हुए। अगर इंडिया के लोग अपन पानी रोक दे, नदी के पानी रोक दे, तो पाकिस्तान कागज से काम चलावा लगे हैं। सच्चाई भैया भैया, लेकिन मानवता जरूरी बा। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा है गुरु जी। अरे खिदमता कब्र से निकली, अरे खिदमता कब्र से निकली या मेरे वो रसूल अल्लाह। हस्र से फिसली या मेरे वो रसूल। नियामत हस्र से फिसली या मेरे वो रसूल अल्लाह। इस भाव को समझते हुए हमरे
बिरहा के आयोजक हमारी बड़ी बहन विजय लक्ष्मी एडवोकेट, उनकी माता जी की तरफ से ये शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद इस वीर भाव पे खुश होके। ए भैया, लेकिन भाव में कवि जी लिखत होवन वीरन के ऊपर। वीर होते क्या हैं? का लिखलन? अरे मिटा जो ना मिटाए से, अरे मिटा जो ना मिटाए से निशानी उसको कहते। वतन के काम जो वाये जवानी, मिटा जो ना मिटाए से निशानी उसको कहते हैं। अरे वतन के काम जो वाये जवानी उसको कहते हैं। जैसे बाबा साहब के नाम केहू चाह ले तो बाबा साहब के नाम ना मिटा पाई। जवानी जमान इनके कहल जाला। जिसे हमारे आज देश पे, देश के सीमा पे हमारे हिंदुस्तान के जवान पहरा देत हुवन। ना खुद खायलन ना उनके भोजन के जरूरत अच्छा अच्छा, न उनके ठंडी न गर्मी न बरसात, उनके कोनो चीज के फर्क ना हो। हमरे हिंदुस्तान में दुइया जवान हुवन। एक थे हम, एक थे हारमोनियम मास्टर। ये दो जवान, और बाकी सब कहाँ हुवन? बाकी सब किसान हुवन। पागल, हमरे कहे के मतलब बा एक सीमा पे प्रहरी हमरे देश के फौजी जवान, एक खेत में किसान जो दिन रात मेहनत परिश्रम करेलन तब घरे में जाके अनाज आवेला, एक उनके जवान कहल जाला। ये दो जवान हुवन। जवान कभी बूढ़ा नहीं होता है। यो को जवान के चक्कर में हुआ नहीं। ए भैया, लेकिन कहानी के शुरुआत कहाँ से बा? गुरुजी बिरहा में जौहरी लगल। ऐसे ना होए। तब कैसे हुई? तने पीर भाव में आ जा। ये बात भइल ना, वाह, ऐसा लगत है कि गोबर फेंका जात हूँ। तोरे कपारे पे फेंकब ना तब हम थाम पैबा। अरे भाई, तोरे पगड़िए से लौकत है। पागल, खानदानी पगड़ी हमारा। अगर ये पगड़ी एक बार बधा जाए ना तो समझे वाले समझे। हाँ, तोरे जैसे समझदार तो पहले समझ जाई हैं। हमारे नीचे से काट ले फट से। हाँ, तबे तो नाम कटुआ है ये है। ए भैया, कटुआ ना कटुआ नाम है। आई तनी सब स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के अंदाज में कैसे। लाओ लाओ लाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये असली पुरनकी देहा का भैया, नैके देव तो कम से कम ठीक हो रहा। एठे नैके देले तो भैया चमकत रहा इसके जना। लक्ष्मी दीदी कहाँ गई? आई गुरुजी। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जिला है नामी, कस्बा पाली के अंदर जी सराय सरनामी, अब्दुल
बारह शेर। हाँ धर्म के गार्जियन संदीप रावण मेढ़ा की ऐतिहासिक धरती से 50 रुपया के आशीर्वाद। इस वीर भाव पे खुश होकर हमारे चाचा जी श्री उमाकांत यादव चाचा की तरफ से ये 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो। और हमारे वकील साहब धर्म के गार्जियन राजनाथ एडवोकेट, ये गार्जियन की तरफ से 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम बाब। वाह कहानी के समझी, कहानी बा कहाँ के? अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला, जौने जिला के नाम हरदोई बतावल गई। हरदोई जिला के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा, जौने कस्बा में रहे वाला अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार के बेटवा जेका नाम बतावल गई आबिद। आबिद बचपने से बड़ा वीर रहल, सपना बा कि हम भारत माता के सेवा करब। एक मुसलमान का बेटा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू का ही बेटा भारत माता की सेवा करते हैं, लेकिन हम साबित करे चाहते हैं कि हम भारत माता के सेवा करब और हमरा के कोनो नौकरी ना चाहिए। बाबू बचपन से जोश बा, जुनून बा, बड़ भइलन भगवान के मंजूर भइल, आबिद के ड्यूटी लगल बा। धर्म के गार्जियन विजय गौतम दुधौड़ा की ऐतिहासिक धरती से 50 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छू के पहली की बात। फौजी जवान बनल हुआ, ड्यूटिया लगल बा पहली कहाँ? डलहौजी में। ए बाबू ड्यूटी लगल ये हाल बकरीद नियर आइल बा। अब बकरीद के 15 दिन के जब छुट्टी मिलल तो आबिद जवान अपने घरवा आइल। ए पंचो जब घर आइल बा पूरा परिवार बड़ा खुश बा। आबिद के बेगम के नाम बतावल गई फिरदौस। खुशी के कोनो ठिकाना नहीं बा, हर कोई खुश बा, लेकिन ए बाबू कहल गइल बा कबो कबो खुशिया के नजर लग जाला। आबिद खुशी मनावत बा, यही बीच एक ठे फोने के घंटी बजल बा। आ जब घंटिया बजल तो होत का बा गुरुजी? एक लाइन तरज हो। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तरज हो, वीर रस बिरहा के देवर कहल जाला। ए भैया प्रयास जारी बा कैसे कि गवन कराई कि गवन कराई पिया घर बैठवले, अरे अपना कोई लड़ी में लागल रे निरमोही दगा दई के, अरे निरमोही दगा दई के, अरे भागल रे निरमोही। लेकिन हे पंचो सुनिहा, आज घरवा में खुशी के माहौल बा, यार फोने के घंटी बजल बा। आ जब फोनवा के घंटी बजल तो होखत का बा गुरुजी? तैयारी कि घरवा में खुशियां मनावे जवनवा, घरवा में खुशियां मनावे जवनवा, घरवा में खुशियां मनावे जवनवा, कि घरवा में खुशियां मनावे जवनवा, अरे तबले खबरिया बाया आइल हो लोगू में धरती, आइल हो लोगू में जियो।
ये शानदार 50 रुपया के आशीर्वाद हमारे बड़े भैया संतोष दुधौड़ा की धरती से बहुत बहुत प्रणाम बा। सुनी हाँ बाबू, पूरा खुशी के माहौल, अचानक आबिद के फोन पे कॉल आता है। दौड़ के आबिद गईल हुवन, फोनवा उठौलन तो आवाज आइल बा। हेलो आबिद करण जी सर बोलिए। उधर से आवाज आ रही है कि आबिद आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है। जैसे इतनी बतिया आबिद सुनन ए बाबू, जैसे लगे कि गुड़वा के नीचे से जमीन खसक गई। फिर से आवाज आई कि हेलो बोलिए। आबिद आपके कान तक आवाज जा रही है? आबिद कलन जी सर बताइए। कलन कि आपके देश पे, हमारे देश पे दुश्मन चढ़ाई कर दिए हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप तुरंत आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए और तुम्हारी ड्यूटी आज से ही निरस्त की जा रही है। छुट्टिया बाबू निरस्त जब भइल बा तो ड्यूटी पे जाए खातिर आबिद जवान अपन सामान पैक करत हुवन। घर में केहू से जिक्र ना कैलन कि हमार छुट्टिया निरस्त भइल बा। ए बाबू उस जवान से पूछा, एक तरफ भारत माता की सेवा, एक तरफ परिवार की खुशी, अब कौनी ओरी जाए वो लड़का। लेकिन बारे हमरे आबिद जवान परिवार की खुशियों को नजरअंदाज करते हुए भारत माता की आन शान बचाने के लिए, अपने तिरंगे झंडे को बचाने के लिए, अपन फर्ज निभावे खातिर आबिद चलल हुए। आबिद कहलन जिंदगी चल जाई लेकिन शान ना जाए के चाहिए। आबिद जवान चलल हुवन, सामान पैक करत हुवन, लेकिन एक बात उनके दिमाग में गूंजत बा। का गुरुजी? पहले तैयारी कब याद अरे पहले तैयारी तब आबिद सिपहिया, अरे अब की ताकत बजई से कि हर कल तमानी चला, हर पर चल न माने दया जग्गी दड़ कहे अखिया देखाई रे। अरे लोगू में धरतिया, अरे लोगू में धरतिया, अरे नहाइल ए पंचो। आबिद जवान चलल हुवन, जब चललन तब बीबी फिरदौस एक बात कहलिन। का गुरुजी? एक लाइन तरजबा। अरे पियारा मोरी देहिया लेकिन फिरदौस बेगम जब समझ जाती है कि मेरा पति जा रहा है ड्यूटी पे, तो हे पंचो बारे वो पत्नी करेजवा पे अपने पाथर रखलिन, अपन खुशिया के दबा लेलिन, अपने आँख के आंसू के घूट के पी गईलिन कि अगर अपने पति के सामने अपने आँख के हम आंसू गिराइब तो वो कठोर ना बल्कि कमजोर बन जाई। हाँ कैसन लड़ाई लड़ी। हाँ अपने चेहरे पे हंसी लेके आज
चलती है वो फिरदौस बेगम अपने पति आबिद के पास। जब आबिद के पास गईलिन तो एक ठे बात कहलिन, बारे हमरे हिंदुस्तान के नारी कहलिन का भैया, अरे यारती सजा के, अरे यारती सजा के, हर कहेली रानिया हो सैया, जाए मत दी हवा, रानिया हो सैया, जाए मत दे हवा, रानिया हो सैया, जाए मत दे। कि माई के अपने तू कर जा चुकैहा, कि माई के अपने तू कर जा चुकैहा, दूसरा मन के सामने जानी तेरा बा चुकैहा। अपने आबिद पति को समझाती है कि जा रहे हो तो जाइए, कोई गम नहीं है मुझे, आपकी छुट्टी निरस्त हो गई इस बात की मुझे कोई गम नहीं, जाइए, आपका पहला फर्ज है भारत माता की सेवा करना, बाद में हमारा, हम लोग तो जी लेंगे। धर्म के गार्जियन दान बहादुर यादव दुधौड़ा की ऐतिहासिक धरती से शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छू के पहलगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। लेकिन ए भैया, आज आबिद अपने पत्नी के जब बतिया सुनलन फिरदौस के, तो सिनेमा गदगद हो गई कि लगे कि डबल एनर्जी मिल गई हुई। कान्हा बहरीपुर सराय, अच्छा, कान्हा बहरीपुर सराय और प्रांजल 50 रुपये लौटाई, अच्छा 50 रुपये दूध ने कहा है कान्हा और प्रांजल की तरफ से। वाह गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप याद तो करावा था बराबर। ये 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद है। उपस्थित जनता जनार्दन के स्वर में प्रणाम बा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गुरुजी का करा अलग कह दे। और ये देखें हमारे धर्म के बड़े भैया संतोष यादव भैया के हमारे YouTube चैनल बा हमारा पूर्वांचल, कैमरा शानदार लगले बा हमारे भैया के। आप लोग इस चैनल पे जाइए, इस चैनल के अब वहीं अपने मोबाइल पे सर्च करिए हमारा पूर्वांचल, जो आज हमारे और दीदी जी के कार्यक्रम चला था, पूरा कार्यक्रम अभी हो तक जे जे यहाँ आइल बा सब कुछ ही कैमरा में इस चैनल पे आप लोग के कल ही से देखे के मिली। हमारा पूर्वांचल इस चैनल के आप लोग इनकर फोटो तो भी करे, इस चैनल पे आप लोग जाइए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कलाकारों का बिरहा का आनंद आप लोग लीजिए। हमारे भैया की तरफ से 100 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। लेकिन ए बाबू, आबिद जवान जब फिरदौस के बतिया सुनलन तो सिनेमा गदगद हो गई, लगे कि डबल एनर्जी मिलल बा। कहलन अब हमके कौनो चिंता नहीं, अब की तक जात बानी, दुश्मनन का बिना गर्दन काटे लौटा। फिरदौस कलश की आप जाइए, अगर आप लौट के आ जाएंगे तो मैं समझूं कि मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, अगर नहीं भी लौट के आते हैं तो भी मैं समझूंगी कि बहुत बड़ी मैं सौभाग्यशाली नारी हो। ए बाबू, बारे हमरे हिंदुस्तान के नारी विदाई करत है। आबिद जवान चलल हुवन, आबिद चल गईलन, आबिद के गईला के बाद फिरदौस बेगम रो रही है। ओके पता कि ऐसन जगह जात हुवन ई कोनो अंदाजा नहीं बकी लौट के। फिर भी वो हंसते हुए अपने पति की विदाई करती है। यार आबिद चलल हुवन और उनके हौसले को बढ़ौले है, यहाँ तक कि आबिद के पिता जी का नाम
गफ्फार, अब्दुल गफ्फार बतावल गई। पूरा परिवार खुशी से विदाई कर दिया। आबिद के हौसला बढ़ल बा। तो चललन कैसे गुरुजी? एक लाइन तरज हो। सही हो। बड़ी पुरान तरज बा। ई जब के तरज तब हमार चाहे पैदा ऐसा ना भइल रही हो। ये हमारे पापा के जमाना के गीत बा। कवन गीत है? शीशे के मुंडेर वाली बोतला मकान है, शीशे के मुंडेर वाले दो तला मकान है, शीशे के मुंडेर वाले दो तला मकान है। तेरे उस मकान में भी मेरा एक दुकान है, तेरे उस मकान में मेरा भी दुकान है, तेरे उस मकान में मेरा भी दुकान है। शीशे की मुंडेर वाली बोतला मकान है, तेरे उस मकान में भी मेरा एक दुकान है। मौका मिले तो किसी रोज चली आना, पान खा के जाना बोलिया, पान खा के जाना, पान खा के जाना बोलिया, पान खा के जाना, पान खा के जाना बोलिया, पान खा के जाना, पान खा के जाना बोलिया, पान खा के जाना। लेकिन ए बाबू अभी जवान पहुंचल हवन कहवा, जहां पर उनकर बटालियन जुटल है। उनके कर्नल के नाम बतावल गई का अजीत यादव। कर्नल अजीत यादव। जब कर्नल अजीत यादव के पास आबिद जवान पहुंचलन तो भइल का गुरुजी? सिर पे कफन बांधे सब तैयार है, तेरा पे कपाल बने सब तैयार है, तेरा पे कपाल बने सब तैयार है। कर्नल अजीत बन के चले होशियार है, करल अजीत बन के चले होशियार है, करल अजीत बन के चले होशियार है। कितना है जो कितना है जोर हिंदुस्तानी में दिखाना है, हाथ में मिलाना उसको हाथ में मिलाना 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 है। सुबह 4 बजे वाली रहली समैया, सुबह 4 बजे वाली रहली समैया, टाई की रखी पे कई थी हल चढ़ैया। ताए के रहे तो ताए के हाल चढ़ाएगा, ताए के रहे तो ताए के हाल चढ़ाएगा। इनकलाब वाला या तो नारा लगा, हाथ में मिलाना जिसे हाथ में मिलाना है, हाथ में मिलाना उसको हाथ में मिलाना है, हाथ में मिलाना उसको हाथ में मिलाना है। ए बाबू आज कर्नल अजीत समझा देलन अपने बटालियन के, और उनकर बटालियन निकलल है। ये पंचो सुबह के 4 बजत रहलन, सुबह के 4 बजे टाइगर हिल पे चढ़ाई कर देलन। वो टाइगर हिल पे बैठल दुश्मन निगाह लगौले है ये बाबू कि हिंदुस्तान के जवान चढ़ाई करत हुवन, तो उ दुश्मन कैलन का गुरुजी? एक लाइन तरज लगल। बहुत पुरान तरह था लेकिन बड़ी अच्छी है। अब ना छुपाऊंगा सच बताऊंगा, अब ना छुपाऊंगा सच बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओ मेरा दिल तेरा यासीन। जो हसन मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा यार, जो हसन मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा यार।
वाह भस्म सन्मति भस्म मत केकर करिए। हाथ मरल सर पे अरे बाबूजी के पहिरा इधर जेकर सिर के हाथ पर जाए कभी जी गए ए भैया अगर गुरु जी के हाथ जेकरे सिर पे पड़ जाए वाह ओकर विनाश हो जाला। वो कैसे अरे विकास हो जाला हो। जब तू पढ़ल लिखल ना हो तो मत बोला करा। ये मूर्ख इंसान कहीं कहीं इतना गलत शब्द बोल दिए हाँ। अरे हमार सब फकुल फसाला तनी से। हमारे आदरणीय गुरु जी श्री खेमराज कवि गुरु जी के द्वारा ये शानदार जितना मैं कहूँ उतना कम है, हमारे लिए लाखों करोड़ों के रुपए है के समान है। कहीं से कि गुरु अगर 1 रुपया दे दें शिष्य के तो कई लाख होला वो। रुपया ना होला आशीर्वाद होला हो। ए भैया सच्चाई बा उ रुपया के कोनो मोल ना हो। आशीर्वाद हमनी खातिर बहुत बकाए से कि गुरुवे लोगन के देन में जो आज यहाँ तक हम पहुँचल है। गुरु जी लोगन के आशीर्वाद बा कि हम यहाँ तक बने और हमरे औकात का बा कि हम का गाई। ए भैया गुरु तो गुरु होता है कहल गई हम। हाँ लेकिन आसाराम मतिन गुरु न रहे भैया। मर्दवानी के जौने जौने इंसान का नाम नहीं मूड खराब हो जाएगी। कहल गई बा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोनो दिक्कत नहीं बा समझदारों के लिए इशारा काफी है। ए भैया गुरु के दर्जा जितना हम बढ़ाई उतने कम बा आई। लेकिन गीत की तरफ आप लोगन के लेके चलत बानी हम। गीत बा कैसन कहाँ बिराह पहुँचल बा बिरावा कहाँ बा बिरावा कहाँ बा। अच्छा याद बात हो रहे आज जवानन के समझावत होगन कैसे गुरुजी। चले जवन नहर बाकी का फनमा नहर चले जवन नहर बाकी का फनमा नहर गोलियां चला दे धुआं या के ऊपर इकहत्तर की टोली है इनका लाभ की बोली है। हमसे ये हिंदुस्तानी है मर मर देते कुर्बानी है। बाधे कफन माना है रंगी जामन माना है बाधे कफन माना है रंगी जामन माना है गोलियां चला बैठू तीर के ऊपर ए बाबू आज टाइगर हिल पे चढ़ाई करत हुवन 71 के टोली बा जवानन के हिंदुस्तान के जवानन की 71 के टोली बनल बा। और जब टोली चढ़ाई कैले हुए ने बाबू दुश्मन ऊपर बैठल हुआ फायरिंग चालू हो गई। और जब फायरिंग ऊपर से नीचे होत बा जवानन के ऊपर तो जवान अपन जान बचावत हुवन और दुश्मनन के निशाना बनावत हुवन। टाइगर हिल के ऊंचाइया कितना रहल भैया देखा ये काफी पढ़ा लिखा है। ये 5 फीट बतावत है ये इनके घरा वाली ऊंचाई है। सही बात गुरुजी। आज टाइगर हिल के ऊंचाई कितना बा गुरुजी लिखत हो गीत में। सीजन ही गीत है सीजन चलत भाई गीत के कैसे गुरुजी कि पाकी गईले गेहुआ लटा की गईले बालिया खनक रे गौवेला हो खनक रे गौवेला गोरी के खेत खेत चूड़िया खनक रे गौवेला। जिया जिया ओ भैया बहुत अच्छे
वहीं पे छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो अभी भी टाइम है, अपना जान बचा के घर पे लौट जाओ, नहीं तो सर पे कफन बांध के इस टाइगर हिल पे चढ़ाई कर दो। समझौलन का भैया? कि 1600,000 फीट ऊंच दू समानमा बतावे लगल ना कर्नल आजित जवानमा बतावे लगल ना। आप भी जवान बतावत हो उनकी 1600,000 फीट ऊंचाई बा। ऊंचाई पे कमर कस के चढ़ा। और का बताउलन गुरुजी? काहेला अभी कदम पीछे ना सही हो। कैसे रही है बाजिया जरा हमारी धरातिया बतावे लगल ना हो बतावे लगल ना कर्नल आज जवानमा बतावे लगल ना। सही हो। पंचो कर्नल अजीत समझावत हुवन कि 1600,000 फीट के ऊंचाई बा, सर पे कफन बांध के चढ़ जाओ और दुश्मनों का गर्दन काट के गिरा दो। हे बाबू आप भी जवान कॉलेज के सर हम लोग आए हैं तो कमर कस के आए हैं, अब कदम पीछे नहीं हटेगा। ए बाबू जवान जब चढ़ल हुवन तो यार फायरिंग दोनों तरफ से चालू भइल बा। और जब फायरिंग चालू भइल तो आज अपने हिंदुस्तान के जवानन के ऊपर एक विपदा आइल बा। का आइल बा गुरुजी? तरजबा बड़ी पुरान धुन बा, लेकिन ये धुन में आज भी कोशिश जारी है। ये गीतकार के हम सम्मान बहुत देला, लाल बिहारी मिश्रा, गुरु जी के गावल गीत बा। आज तक जितना बताई उतने कम बा, बहुत गीत गौलन, लेकिन ये गीत के समझा। पहले पैसा ले ला। ये हमारे गार्जियन दुर्गेश गौतम गार्जियन की तरफ से 100 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम हो। लेकिन गीत बा कैसन गुरु जी? तैयारी अरे माता हो ललनमा दैदा, माता हो ललनमा दैदा, बहिनी हो पिरनमा दैदा, माता हो ललनमा दैदा, बहिनी हो पिरनमा दैदा। सबा के खातिर यापन, सबा के खातिर यापन,
सुनी कैसे लाल गुरु जी कदम बढ़ावे बिरवा कदम बढ़ावे बिरवा गोलियां चलावे बिरवा कदम बढ़ावे बिरवा गोलियां चलावे बिरवा दुश्मन के लाठियां को लगावे बिरवा दुश्मन के लाठियां लगावे ए बाबू आज आबिद जवान सबसे आगे दुश्मनन के लाशन के ढेर लगावत हुवन लेकिन 1 जून के वो मनहूस तारीख उस तारीख में अपने हिंदुस्तान के जवानन के ऊपर गम के बदरी ढह गई। ए भैया आज आबिद जवान सबसे आगे हुवन आबिद जवान के साथे होत काबा गुरुजी सही हो एक तारीख वाली जब आइला समैया भैया भागिले शहीद दासा दे सके सिपहिया भैया मोहलता संभाले या भी भगवान कहबे या भी दुश्मन के लाठियां के तारियां लगावे ए बाबू 10 जवान अपने हिंदुस्तान के 1 जून के मनहूस तारीख रहल 10 जवान अपने देश के शहीद हो गईलन। 11वां नंबर के कल रहे आबिद के गोलियां लगल बा ये बाबू सीना में गोली लगल बा एक हाथ से आबिद जवान अपने सीने को दबाया है और दूसरे हाथ से गन को पकड़ा है फायरिंग करत बाप वार सब दुश्मनन के बौछार गोलियन के यार से आबिद जवान वो गोली के मुंह तोड़ जवाब देते हुवन एक हाथ से बाबूजी सिनेमा के दबोलन दूसरा हाथ से गोली के बौछार करत हुवन लेकिन ये भैया होखत का बा यार एक लाइन टेरी लगल अरे समर से हिंदुस्तानी ना हटी अरे राम समर से हिंदुस्तानी ना हटी सीमा पार करा के छोड़ब पाकिस्तानी जर होतानी जर सीमा पार करा के छोड़ब पाकिस्तानी समर से हिंदुस्तानी ना हटी ए बाबू सिनेमा में गोली लगल बा हथवा से आबिद जवान दबले बा अब गोली चलावा छुअन लेकिन होखत का बा गुरुजी बिरहा में पापट लगल अरे ये कजून के जब आई समैया शेर दहाड़ा है अरे ये कजून के जब आई समैया शेर दहाड़ा है तब सीने ऊपर आबिद गोली खाया शेर दहाड़ा इस भाव को समझते हुए हमारे गार्जियन परम आदरणीय परम सम्मानी श्री हरिलाल गौतम कोटिया की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद बा उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छू के प्रणाम हो। आज आप
आबिद जवान फायरिंग पे फायरिंग करत हुवन, कदम के अपने पीछे ना हटौलन। पूरा 17 दुश्मन मरलन तब जब सिनेमा में गोली लगल रहे तब। सोचा सीने में गोली लगल बा, फिर भी 17 दुश्मन के मार के आबिद जवान गिरा दिया। और जब 17 दुश्मन के मार के गिरौलन तब तक हे बाबू एक ठे दुश्मन के गोली आई लगल बा, कहाँ? गर्दन में। और जब गर्दनमा में गोली लगल तो ए पंचो होखत का बा, बिरहा में आल्हा लगल। ए भैया आज आबिद जवान 32 फायर कैलन, 17 दुश्मनन के मार के जब गिरौलन तो दूसर की गोली दुश्मन के गर्दन में आके फसल बा। और जब दूसर की गोली गर्दनमा में लगल ए पंचो आबिद जान गया कि मेरी जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो गई। कर्नल अजीत के निगाह पड़ल बा, दौड़ के अइलन, आबिद के अपने गोदी में लेलन। और जब आबिद के अपने गोदिया में लेलन कर्नल अजीत, ए बाबू कर्नल अजीत की अखिया से झरझर झरझर आंसू बहे लगल। आबिद जवान गलत किया सर, आप क्यों रो रहे हैं? आपको पता है कि हम फौजियों की जिंदगी कैसी होती है। रोने की कोई बात नहीं है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैंने दुश्मनों को मार के गिरा दिया है, मैं शहीद हो रहा हूँ, मैं मर नहीं रहा हूँ। अब मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे घर वालों के भी मुझ पर गर्व होगा कि मेरा बेटा भारत माता की सेवा करते करते अपने जान की कुर्बानी दे दिया। वो मरा नहीं है बल्कि अमर हुआ है। ए बाबू आज इतनी बतिया कहते ही भारत माता की जय जयकार हुआ। एक बार कर्नल अजीत सोचे लगलन कि हम कहीं सपना तना देखत हई, हमरे बटालियन के सबसे वीर सबसे तेज तर्राक जवान आबिद रहलन। आबिद के कुछ हो गई तो हमार बटालियन एकदम कमजोर पड़ जाई। लेकिन ए बाबू जब गोदिया में निगाह देखत हुन तो आबिद के अखिया बंद हो गई रहे। अखिया पे हाथ फिरलन और तिरंगे में लिपटा के सम्मान के साथ आबिद के पार्थिव शरीर को दिल्ली से हरदोई जिला लाया गया। हरदोई से घरवा आइल है ये बाबू, यार हरदोई में ही लाश पहुंचल बा, पार्थिव शरीर आबिद के पहुंचल बा। घर पे खबर आइल है, फोनवा के घंटी बजल बा। दौड़ के आबिद के पिताजी फोन उठौलन, हेलो बोलन तो उनके लगल कि हमार बेटा आबिद फोन कैले बा। दौड़ के कहलन कि बेटा, अरे बेटा तू इतना दिन से फोन काहे ना करत रहा? कर्नल अजीत के मुंह एकदम बंद हो गई कि हम कैसे बताई कि इनकर बेटा ई दुनिया से अलविदा हो गई हुवन। ए बाबू कर्नल अजीत धीरे से कहलन कि सर आपका बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। भारत माता की सेवा करते करते
आज वो भारत माता की आंचल में सो गया। इतने बतिया जब अब्दुल गफ्फार सुनलन ने बाबू चक्कर आइल बा जमीनिया पे गिरल हुवन अंगनैया में सब कोई खड़ा बा। सब ये सोचत बा केकर फोन आइल रहे, बाबू काहे गिर गईलन। आबिद के पत्नी फिरदौस दौड़ के गई, फोलमा उठा के बोलत तो आवाज नहीं आवत बा। पानी के छींटा पड़ल बा, और जब पनिया के छींटा लगल है बाबू होश में औलन तब बाबू रो रो के पूरी बतिया बतौलन। हर कोई के रो रो के बुरा हाल बा। ए बाबू उ पार्थ शरीर सम्मान के साथ जब दुआरी पे आइल बा तो वो हरदोई जिला के जितना लोग रहलन हर कोई दुआरी पे जम गईल हा। लोगन के भीड़ लगा था और आबिद जवान के पार्थ शरीर आवत बा। सबके मुंह से एक ही बात निकलत बा कि बारे जवान बारे आबिद, इतने कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया। जब सबकी ई बतिया खबर लगत बा कि एक गोली सिनेमा पे लगल रहे फिर भी 32 फायर कैले बा, 17 दुश्मनन के मरले बा। तारीफ करत केहू थकत नहीं बा। लेकिन ए बाबू उ माई जवन माई 9 महीना कोखिया में रख के जन्मौले बा, उ माई के जब खबरिया लगल तब माई दुवरिया पे दौड़ के आवत था। कैलिन का भैया खड़ी में कहना हम अरे दूध के कर्ज हमरे माई के तू चुकावला सरवा। अरे दूध के कर्ज माई के तू चुकावला सरवा, त हिंदुस्तानी वाला फर्ज तू निभौला तेरा। माई रोवत था पार्थ शरीर के पकड़ के आबिद की बेटा ए बेटा हम तोरा के 9 महीना कोख में रख के दुनिया के देखौली, ये सोचली कि हमरे बुढ़ाई के लाठी बनबा, लेकिन ये बेटा हमरे जीते जी कहा के दिखावत हुआ। अरे जाए के तो समय हमनी करा, लेकिन तू कहाँ जात हुआ। माई रो रो के माई के बुरा हाल बा। ये पंचो माई रोवा था, लेकिन एक बात माई कलस कि आज हमके तोरा पे गर्व बा। ये अभी हमके बड़ा तो पे गर्व बा कि अपने माई के दूध के कर्ज तू अदा कर देला। हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तानी वाला फर्ज तुमने निभाया है। अपने माई के दूध के कर्जा से तू आज उरीन हो गईला। लेकिन ये भैया वो पत्नी वो बेगम फिरदौस बाहर आई है तो कहलिन का गुरुजी, अरे यसुआ बहा के कहे शेरानी दुल्हनिया, अरे बेटा बानी फौजी अपने बाप के निशानी। ए बाबू प्रशासन के लोग जुटे हैं। जब इनाम के रूप में उन्हें कुछ पैसा मिलने लगा तो आबिद बेगम कहती है कि सर नहीं चाहिए हमें ये धन, नहीं चाहिए दौलत, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपसे निवेदन है, मेरा पति इस दुनिया से चला गया, उनकी इच्छा भी अधूरी है। ये मेरे गोद में जो 2 साल का लड़का है मेरा बेटा है। मेरी इच्छा है, मेरे पति की भी इच्छा थी, जब हम दोनों ने साथ में बैठ कर इसको लालन पालन कर रहे थे तो मेरे पति ने मुझसे एक बात कहा था कि ये मेरा बेटा एक दिन मुझसे भी बड़ा फौजी बनेगा, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगा। थे साहब हमार पति तो चल गईलन, हमार इच्छा बा कि हमार बेटा अपने पिता की तरह फौजी जवान बने।
और मुझे पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए। ना ए बाबू, प्रमाण मिलता है आबिद के चले जाने से, आबिद के इस कुर्बानी को देखकर आज हरदोई जिला में लोग कहते हैं कम से कम 90% जवान है, फौजी जवान है। ना उन्हें किसी नौकरी से प्रेम नहीं है, बल्कि उन्हें सेवा, भारत माता की सेवा करना ही उनके लिए एक फर्ज है उनका। ना आज वो लड़का, आबिद का लड़का बताया जाता है कि अभी सरकार उनकी पढ़ाई की पूरा खर्च उठा रही है और आबिद का छोटा भाई फौजी जवान बनकर देश की सेवा कर रहा है। आखिरी लाइन में कहे के पड़ल, अरे माई के यसरा तू पूजा वाला सरवा तो हिंदुस्तानी वाला फर्ज तू निभवला सेरा। यही से कहल गई हमरे हिंदुस्तान में जवानन के ही देन बा कि हमनी लोग स्वतंत्र बानी। ना ऊ लोग जागेलन तो हम लोग सोईला। अगर जौने दिन ऊ लोग सूत जाए यहाँ तो हम लोग यहाँ पे इतना प्रेम जोन चिल्लात है, गावत है, बजावत है, आप लोग सुनत हुआ ना, बिना कोनो गम के, बिना कोनो टेंशन के। ना ई उन्हीं लोग के देन बा। ये से सत सत नमन बा, श्रद्धा सुमन अर्पित बा आबिद जवान के। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा, गुरु गणेश गुरु रामलाल अमर रही कुर। मदन भैया, मदन मल्ला, धर्म के गार्जियन परम आदरणीय सम्मानित श्री मदन मल्ला जगदीशपुर की ऐतिहासिक धरती से ये मेरे भैया की तरफ से शानदार 100 रुपया के पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय ना कहना पड़ा गुरुजी। गुरु गणेश गुरु रामलाल अमर रही कुरे। अरे स्वर्ग से चंद्रिका कभी प्यारे लाल की है बात, कि समर से हिंदुस्तानी ना हटी, अरे समर से हिंदुस्तानी ना हटी, तो ज्योति गया कभी क्या बिरहा बनी तूफानी, समर से हिंदुस्तानी ना हटी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अब दीदी जी की तरफ से बिरहा के आनंद लें।